हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत हैं। उनके कार्य और हमारे नेता श्री रामविलास पासवान के नेतृत्व में जो काम बिहार में हुआ है, उसी आधार पर हम लोग वोट मांगने के लिए और हम लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ा है। और जो गठबंधन की बात है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे श्री चिराग पासवान जी ने पिछले 15 साल और उससे पिछले 15 साल 30 साल कार्यों के विफलता के आधार पर हम वोट मांगेंगे। जिन लोगों ने बिहार का नेतृत्व किया है पिछले 30 सालों में, उन्होंने बिहार को गर्त पे धकेल दिया है। और आप सबों के सामने है कि हम लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मुहिम के साथ हम लोगों ने बिहार के चुनाव में अपना कदम रखा है। और हम उस महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता श्री तेजस्वी यादव के खिलाफ में भी हम अपना उम्मीदवार देकर पूरे बिहार के आम जनमानस को बताना चाहते हैं कि हम महागठबंधन को वाक ओवर देने वाले नहीं है। हम राघोपुर से भी बदलाव की जो आंधी पूरे बिहार में गूंजेगी। बिहार का बच्चा आने वाला समय में 10 तारीख को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मुहिम के साथ हो जाएगा। खेल खराब तो नहीं कीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप को फायदा हो जाए आपके चुनाव लड़ने से? सबसे बड़ी बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 7 नीचे में घोटाला किया गया है, उस घोटाले से जनता त्रस्त है। और हमारे नेता ने भी बताया है कि हम लोग कहीं भी महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा जो घोर घोटाला हुआ उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 50 सालों में एक व्यक्ति और एक परिवार का राज राघोपुर में है। राघोपुर पिछले 50 सालों से गर्त में जा चुका है। अब पिछले 50 सालों का इतिहास देख लीजिए तो राघोपुर में आज तक के कोई मूलभूत समस्याएं नहीं पहुंच पाई है। 7 नीचे में जो घोटाला राघोपुर में हुआ है, अगर जांच होगी तो बिहार में सबसे बड़ा घोटाला उजागर होगा। एक आखिरी सवाल, कैसे जीतिएगा? कौन सा समीकरण है आपको क्यों लगता है कि आप जीत सकते हैं? कैसे जीतिएगा? मेरी माँ 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के खिलाफ जब श्री रामविलास पासवान जदयू में थे, तब वहाँ से नेतृत्व की थी और कुछ ही मार्जिन के वोटों से हार गई थी। इसके बाद हमारा परिवार लगातार 30 वर्षों से राघोपुर की सेवा कर रहा है। और हम लोग कोई समीकरण के आधार पर राघोपुर में नहीं जा रहे हैं। हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मुहिम के साथ राघोपुर में जा रहे हैं। या आम जनमानस जात पात और धर्म से ऊपर उठकर एक पढ़े लिखे नौजवान को इस बार मौका दे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता 8वीं फेल है। और जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहाँ के आम जनमानस उनसे त्रस्त है, क्योंकि 20 वर्षों से उनको ही नेतृत्व करने का मौका दिया गया। राघोपुर में हत्या, लूट, भ्रष्टाचार पे उन्होंने कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए जनता वहाँ पे इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुझे जरूर बदलाव करने का एक मौका देगी। आपका लड़ाई बीजेपी कैंडिडेट से होगा? नहीं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई राघोपुर में भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, जो इस तरह के जो कुकर्म किए जाते हैं, उसको एक सफल प्रयास देकर राघोपुर को फर्स्ट बनाने की मेरी लड़ाई है।